नमस्कार दोस्तों। अडानी पोर्ट्स जो स्टॉक आपको अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है और जब मैं वीडियो बनाऊँ लगभग 1:13 हुआ है दोस्तों। अभी अभी इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर निकल के आ रही है जो आपके साथ मैं उसकी चर्चा करूंगा, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो ऑडिटर हैं ये अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट जिन्होंने बनाए हैं उनके ऑडिटर ने कुछ बातें कही हैं जिससे निवेशकों को एक बड़ा झटका लग सकता है और हिंडरबर्ग रिपोर्ट का जो भूत है वो वापस से आके निवेशकों को, अडानी को और शेयर होल्डर्स को आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। करंटली इसका असर आपको इसके स्टॉक प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है इन खबरों का अगर असर तुरंत नहीं होता तो अगर जब भले ही थोड़े समय के बाद होता है तो बहुत बहुत भयंकर होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर गिरावट हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीधा बात करते हैं अब इस पूरी की पूरी मामले की तरफ। देखिए, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसके रिजल्ट आए। करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों 1:14 हो रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न ट्रेड कर रहा है, 730 के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसको 740 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, स्टॉक में गिरावट हुई। दूसरी चीज़, स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है दोस्तों निचले स्तरों से। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं गिरावट, आप देखें स्टॉक एक समय गिरते गिरते ऊपरी स्तरों से 462 से ऑलमोस्ट अपने निवेशकों को जो है 60% का रिटर्न दे चुका है और अब एक बड़े रेजिस्टेंस के आसपास 700 को तोड़ा है दोस्तों। ये देखिए आप 730 के आसपास तोड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा ये जो गैप है ना, ये गैप अगर इसे फुलफिल करना है तो ये सीधा इसे कम से कम 761 के आसपास जाना पड़ेगा और मुझे लग रहा है 750 के ऊपर जाना अभी अडानी पोर्ट्स बहुत सुस्ताता दिखाई दे रहा है। और देखिए, जब मैं आपके साथ ये वीडियो चर्चा कर रहा हूँ स्टॉक अब 730 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई भाई सर्टेन चीज़ों की कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं थोड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। आप देखें यहाँ पे लिखा है दोस्तों, डेलॉइट फ्लैग्स अडानी पोर्ट ट्रांजैक्शन साइटिंग लैक ऑफ रिव्यू। भैया इतनी बड़ी अगर एक कंपनी की जो ऑडिटिंग जिसने की है वो अगर ये बात कह रही है कि भैया कुछ डिस्क्लोजर की कमी थी जिसके कारण हम कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ जो हमारा ओपिनियन है, जो आप कह सकते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन है, हम ये दे सकते हैं। और ये दोस्तों छोटी बात नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आप ज़रा यहाँ नज़र डालें तो देखिए, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑडिटर सेड इनसफिशिएंट। अडानी के लिए ये वर्ड जो है ना दोस्तों, इनसफिशिएंट, फ्लैग और तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये अभी बहुत महंगे वर्ड्स हैं। एक एक वर्ड का $1 बिलियन का नुकसान कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर और सर्टेन ट्रांजैक्शन मीन्स इट कैन ओनली इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द कंपनीज अकाउंट, रिटर्निंग द स्पॉटलाइट टू एलिगेशंस मेड बाय शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग रिसर्च ऑन अडानी गौतम अडानीज एम्पायर। देखिए, कंपनी को अब यही डर है, निवेशकों को या आप कह सकते हैं बड़े लोगों को, कि वापस से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का डर था, जो एलिगेशन उन्होंने लगाए थे वो वापस से आ रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी ऑडिटिंग कंपनी अगर आपसे ये कह रही है भाई हमारे पास कोई फुल डिस्क्लोजर, आप क्या कह सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर था कंपनी के द्वारा कुछ ट्रांजैक्शन को। और देखिए कंपनी का नाम क्या है, डेलॉयट हस्किंस एंड सेल्स LLP रेज्ड कंसर्न्स ऑन ट्यूसडे ओवर द port units transaction with 3 entities which the company said were unrelated parties। ठीक है, इनका ही कहना है कि भाई कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं, पोर्ट यूनिट में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें से 3 में कहा गया है जिसमें कंपनी ने कहा है कि अनरिलेटेड पार्टी थी, लेकिन बट जो ऑडिटर है उसका कहना है भाई वो कंफर्म नहीं कह सकती है कि जो पार्टीज हैं ये अनरिलेटेड थी। और फर्म ने, हम कह सकते हैं अडानी ग्रुप ने ये रिफ्यूज कर दिया दोस्तों, गेट एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन दैट वुड हेल्प प्रूव सो। ठीक है भैया, ग्रुप ने कहा हम कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे जो उसकी हेल्प कर सकती हो। और आप देखें आगे यहाँ लिखा है, नथिंग दैट द इवेल्युएशन परफॉर्म बाय द ग्रुप डज नॉट constitute sufficient appropriate audit evidence for the purpose of the audit। ठीक है, Deloitte said that it therefore cannot comment if company was fully compliant with local laws। I mean बहुत बड़े कंसर्न्स की यहाँ शायद बातें की जा रही है। और देखिए ये तो मैं मानता हूँ अगर इतनी बड़ी ऑडिटिंग कंपनी कुछ बातें कह रही है
तो कुछ शायद प्रॉब्लम होगी। और अभी तो जिस तरह से अभी एक बहुत बड़े बेयरिश फेज से जहाँ पर आधे से ज़्यादा मार्केट शेयर चला गया था, आप कह सकते हैं मार्केट शेयर नहीं कहना चाहिए, जो पूरा का पूरा मार्केट कैप था वो चला गया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और देखिए ये भी आर्टिकल में भी लिखा है कि ऐसा पहली बार है दोस्तों कि एक टॉप ऑडिटर कह सकते हैं एक क्वालिफाइड ओपिनियन की बात कह रहा है जो एम्पायर के बुक साइटिंग एलिगेशन फ्रॉम द यूएस सोशल रिपोर्ट दैट इज वाइड मोर देन 100 बिलियन ऑफ द ग्रुप्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, और आप देखिए आगे, ग्रुप ने तो भैया डिनाई कर दिया था एलिगेशन को। इट इज़ अवेटिंग फाइंडिंग प्रूव बाय द इंडियन मार्केट रेगुलेटर। अब ये मार्केट रेगुलेटर के ऊपर चल रहा है भाई कि वो क्या फाइंडिंग करते हैं। और देखिए 3 जो ट्रांजैक्शन की यहाँ बात कही गई है ना, आप देखिए यहाँ पे ये जो तीन ट्रांजैक्शन की डेलॉइट बात कर वो ये है, अडानी ग्रुप ने एक साइन किया इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद सब्सिडरी ऑफ कंपनी आइडेंटिफाइड इन द हिंडलबर्ग रिपोर्ट। ठीक है, हिंडलबर्ग रिपोर्ट में भी जिसकी बात कही है उसी कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ बात कही जा रही है दोस्तों। होम 37.5 बिलियन रुपीज वर रिकवरेबल एज ऑफ March 31। There have been financial transactions including equity made with parties identified in the short seller report। तो ये तमाम चीज़ें चल रही दोस्तों। एक और ये है अडानी पोर्ट सेल ऑफ इट्स म्यांमार पोर्ट टू सोलार एनर्जी लिमिटेड। इनको भी जो दी गई थी जो म्यांमार पोर्ट की है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है दोस्तों। अब देखना ही होगा कि ग्रुप क्या कहता है आगे में। करेंटली स्टॉक प्राइस में तो कोई ऐसा असर नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ एक कंसर्न है जिसका बहुत नेगेटिव असर शायद कुछ समय में आपको होते हुए दिखाई दे दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, और अगर आपको कोई और बात कहनी हो और कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।